इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्रीडम SWP का जो एक पोर्शन है जिसे हम कहते हैं लाइफस्टाइल पैक। तो हम लाइफस्टाइल पैक के विषय में जानेंगे और एक दूसरा चीज हम लोग जानेंगे कि SWP के माध्यम से अगर हम पैसा विड्रॉ करते हैं या फिर डिविडेंड पे आउट के माध्यम से अगर पैसा विड्रॉ करते हैं तो दोनों में टैक्सेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है और किस तरह से SWP ज्यादा टैक्स इफिशिएंट है डिविडेंड पे आउट की अपेक्षा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विनोद चौधरी और मैं फाउंडर हूं इन्वेस्टमेंट जंक्शन का। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो जिसमें हम जानने जा रहे हैं कि फ्रीडम SWP का एक वेरिएंट जिसे हम लाइफस्टाइल पैक कहते हैं, जो कि ऐसे सेगमेंट के लिए बनाया गया है जो नियर टू रिटायरमेंट है। मतलब उनका जो एक्यूमुलेशन फेज है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है और वो आने वाला 10 से 15 साल में रिटायर्ड होने वाले हैं। तो ऐसे लोगों के लिए लाइफस्टाइल पैक बनाया गया है। तो हम डिटेल्स में इसके बारे में जानेंगे और आप लोगों को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने मेरा जो पहला वीडियो है जिसमें मैंने SWP के विषय में बताया है, उस वीडियो को काफी आप लोगों ने लाइक किया है और बहुत ज्यादा व्यू दिया है आप लोगों ने। तो इस वीडियो में मैं जैसा कि उस वीडियो में प्रॉमिस कर चुका था कि टैक्सेशन की बात हम एक नए वीडियो में करेंगे, तो इस वीडियो में मैं टैक्सेशन पोर्शन को क्लियर करूंगा और मैं जस्ट लाइफस्टाइल पैक को एक बार फिर से रिकैप करा देना चाहता हूं आप लोगों के लिए। लाइफस्टाइल पैक में क्या होता है कि जैसे जो रिटायर्ड होते हैं, जो इमीडिएट एन्युटी टाइप का प्लान ढूंढ रहे हैं, उनके लिए जो है वो आप लमसम इन्वेस्टमेंट करके और नेक्स्ट मंथ से आप पे आउट लेना शुरू कर सकते हैं। लाइफस्टाइल पैक में आपके पास में जब टाइम है, सपोज अगर आप 40, 45 या 50 साल के एज ब्रैकेट में हैं और आपके पास में एक लमसम कॉर्पस है जिसे आप रिटायरमेंट के लिए सेट असाइड करके रखना चाहते हैं, तो आप 6 साल, 9 साल, 12 साल या 15 साल के टाइम होराइजन के लिए उसे अलग करके रख सकते हैं। अगर कोई 6 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको 9% का पे आउट मिलेगा। सपोज अगर आपने 10 लाख रुपया पे आउट इन्वेस्टमेंट किया तो 10 लाख के ऊपर 9% से आपका पे आउट स्टार्ट होगा। और इसके बाद जैसा कि फ्रीडम SWP का जो पंच लाइन है कि इसमें आपका इन्फ्लेशन के साथ साथ आपका इनकम बढ़ता जाएगा 3%, 4% और 5% के हिसाब से, तो वो चीज भी इसमें इंक्लूडेड है। यहाँ पे इस चीज को हम और भी बेटर तरीके से समझते हैं। सपोज किसी ने 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया और उसका टाइम 6 साल का है, तो 6 साल बाद उन्हें 1.5 गुना पैसा मिलेगा। यानी कि आप अगर मैंने वो अमाउंट जो है वो 1.5 गुना के बराबर हो जाएगा, 15 लाख के बराबर हो जाएगा और 15 लाख के ऊपर 9% मिलना शुरू होगा। और अगर आप नेक्स्ट मंथ से लेना चाहते हैं, जैसे अगर इमीडिएट एन्युटी वाला जो प्लान की तरह से अगर आप लेना चाहते हैं, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर जो अप्लीकेबल रेट ऑफ रिटर्न है वो एज इट इज रहेगा। लेकिन चूंकि आप एक कूलिंग फेज दे रहे हैं 6 साल का, तो यहाँ पे आपका जो अमाउंट है वो 10 लाख से बढ़कर के 15 लाख के हिसाब से हो जा रहा है और उसके ऊपर 9% का रिटर्न बैठ सकता है। और ये 9% के हिसाब से आपका 90,000 रुपए का पे आउट बैठता है। अगर मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो 10 लाख रुपए इमीडिएट इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनका जो पे आउट बनेगा वो 5,000 रुपए महीने का बनेगा। और वही अगर आप 6 साल का कूलिंग फेज देते हैं तो आपका पे आउट 7,500 पर मंथ का बनेगा। और दूसरा कोई व्यक्ति है जो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके और उसे 9 साल का कूलिंग फेज देते हैं, तो उनका जो मंथली पे आउट बनेगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 10,000 पर मंथ। और इसके ऊपर एज पर फ्रीडम SWP प्लान यू कैन चूज अ ट्रिगर ऑफ 3%, 4% एंड 5% का आप ये अमाउंट चूज कर सकते हैं, जो आपका प्रत्येक साल इतना परसेंट से आपका जो पे आउट है वो बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे आप इस चीज को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज अगर किसी ने 6 इयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट किया तो उसके 6 इयर्स के इन्वेस्टमेंट के ऊपर 9% का पे आउट बनेगा, दैट इज 90,000। अगर ये 10 लाख के ऊपर हिसाब किया गया है। और सेम 10 लाख रुपया अगर 15 साल के लिए आप कूलिंग फेज में रखते हैं तो आपका जो स्टार्टिंग एनुअल पे आउट होगा वो 1,80,000 रुपए का होगा और मंथली पे आउट जो है वो 15,000 रुपए का होगा। अब जो सवाल उठता है वो यहाँ पे आपको उसी चीज को अगर ग्रोइंग इसके हिसाब से दिखलाएगा कि 3%, 4%, 5% के रेट से अगर ग्रो करता है तो वो किस तरह से बढ़ेगा, यहाँ पे दिखलाया गया है। और उसके बाद से
ये आप देख सकते हैं कि तो टोटल में हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि फ्रीडम एसडब्ल्यूपी में इन्वेस्ट करने से 3 फायदे आपको मिलते हैं। एक तो पहला चीज जो कि ग्रोइंग कैश फ्लो मिलता है, जो कि नॉर्मल एसडब्ल्यूपी में ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल एसडब्ल्यूपी में एक लीनियर एसडब्ल्यूपी का अमाउंट रहता है, आपने जो अमाउंट फिक्स किया है वही अमाउंट आपको रेगुलर मिलता रहेगा। लेकिन होता यह है कि इन्फ्लेशन के साथ में आपका कॉस्ट ऑफ जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और उसका जो कॉस्ट है वो बढ़ता जाता है, और उसके लिए आपके पास में कैश फ्लो बढ़ते रहना चाहिए। तो इसीलिए फ्रीडम एसडब्ल्यूपी डिजाइन किया गया है, जहां पर कि आपका पे आउट ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा, जो ट्रिगर आपने सेट कर रखा है उस हिसाब से। और टैक्स इफिशियंसी की जो बात है उसके लिए मैं प्रेजेंटेशन का जो अगला स्लाइड है उसमें मैं आपको टैक्स एफिशिएंसी की बात डिटेल्स में समझाऊंगा। और फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर यह है कि आप अमाउंट चूज कर सकते हैं और आप अपना इन्वेस्टमेंट का स्कीम चूज कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ पे मल्टीपल स्कीम्स अवेलेबल है, आप कोई भी स्कीम चूज कर सकते हैं। देयर आर 4 स्कीम्स जहां से कि आप ये एसडब्ल्यूपी का अमाउंट पे आउट ले सकते हैं, जैसे कि डायनामिक एसेट एलोकेशन वाला फंड है, या फिर मल्टी एसेट फंड है, और आप बैलेंस एडवांटेज फंड ले सकते हैं, इक्विटी एंड डेट फंड ले सकते हैं। तो इस तरह के फंड से आप एसडब्ल्यूपी ट्रिगर कर सकते हैं। यहाँ पे समझते हैं कि एसडब्ल्यूपी में और डिविडेंड पे आउट ऑप्शन में डिफरेंस क्या है। जब हम एसडब्ल्यूपी करते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में जाते हैं, तो यहाँ पे हमको ग्रोथ ऑप्शन लेते हैं। किसी भी स्कीम का अगर हम ग्रोथ ऑप्शन लिए हुए हैं तभी हम एसडब्ल्यूपी की बात करते हैं। जब हम डिविडेंड पे आउट में है तो वो ऑटोमेटिकली डिविडेंड पे आउट होता है। तो यहाँ पे एसडब्ल्यूपी में क्या होता है कि जो आप एसडब्ल्यूपी का अमाउंट सेट करके रखे हैं, आप वो एंटायर अमाउंट आपके हाथ में मिलता है। जबकि डिविडेंड ऑप्शन में अगर आप हैं तो आपका जो कैश रिसीवेबल है उसमें से टीडीएस काट करके आपको टैक्स काट करके उसके बाद से डिविडेंड पे आउट किया जाता है। और अगर आप एसडब्ल्यूपी ले रहे हैं तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स का जो गेन का जो रेट है उसके हिसाब से आपको पेमेंट करना होता है। जबकि डिविडेंड में जो आपका टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको टीडीएस काट करके पेमेंट किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि एसडब्ल्यूपी मोड में आपको कोई टीडीएस एप्लीकेबिलिटी का सवाल नहीं उठता है, जबकि डिविडेंड ऑप्शन में आपका टीडीएस डिडक्ट होता है। अब टीडीएस में ऐसा चक्कर है कि अगर आपका डिविडेंड अमाउंट साल का 5000 के बराबर है तो आपका टीडीएस नहीं कटता है। लेकिन 5000 से ज्यादा का अगर आपका डिविडेंड अमाउंट होता है और आपने फॉर्म 15H या 15G सबमिट नहीं किया है तो आपका टीडीएस डिडक्ट होकर के आपको पैसा मिलता है। और अगर किसी ने पैन नंबर नहीं डिस्क्लोज किया है तो ये टीडीएस 20% तक हो सकता है, और अगर आपने पैन डिस्क्लोज किया है तो टीडीएस आपका 7.5% कटता है। और दूसरा चीज है कि डिविडेंड जो है वो आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको जो टैक्स है वो आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से देना पड़ता है। और यहाँ पे एग्जेम्पशन क्या होता है टैक्स में, एलटीसीजी इज टैक्सेबल ओनली इफ द कैपिटल गेन इज एबव INR 1 लाख फ्रॉम इक्विटी स्कीम्स। अगर आप बैलेंस एडवांटेज फंड या इक्विटी एंड डेट फंड जो कि ऑप्शंस में अवेलेबल है, ये सभी इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में आते हैं क्योंकि इनका इक्विटी का एलोकेशन ज्यादा है। तो इस तरह की स्कीम से अगर आप पे आउट लेते हैं तो वहां पे एलटीसीजी का जो टैक्स स्लैब है वो एप्लीकेबल होता है, यानी कि 1 लाख रुपए तक अगर आप इस तरह के स्कीम से पे आउट कैपिटल गेन के तौर पे लेते हैं तो वो आपका नॉन टैक्सेबल पोर्शन होता है। जबकि डिविडेंड ऑप्शन में ये कोई भी एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं होता है। तो फॉलिंग मार्केट में अगर मान लीजिए कि आप एसडब्ल्यूपी कंटिन्यू करते हैं और वहां पे कभी अगर आपको कैपिटल लॉस हुआ तो आपको लॉस के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ सकता है। जबकि डिविडेंड में आपका मार्केट फॉल कर रहा है या कुछ भी हो रहा है, उस फॉलिंग मार्केट सिचुएशन में आपका जो पे आउट आ रहा है उसके ऊपर जो टैक्स का इम्प्लीकेशन है, टीडीएस जो कटना है वो उस हिसाब से कटेगा, आपकी टैक्स लायबिलिटी एज इट इज रहती है। तो एक तो मार्केट गिर रहा है, आपका फंड वैल्यू भी गिर रहा है और उसके ऊपर आपका जो टैक्स है वो भी लग रहा है। तो वो चीज एसडब्ल्यूपी मोड में नहीं लगता है। आप इस चीज को बेटर तरीके से इसमें समझ पाएंगे कि आइए देखते हैं, इसको ध्यान से देखिए कि अगर किसी ने 10 लाख रुपए अप्रैल 2020 में इन्वेस्ट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसडब्ल्यूपी ऑप्शन में ये जो आपका दिखलाया गया है एनएबी वाला रो, तो यहाँ पे ये मान करके चलते हैं कि ये एक ऐसा स्कीम है जो बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी का स्कीम है या फिर इक्विटी एंड डेट
फंड टाइप का स्कीम है जिसका कि एवरेज रिटर्न 12% का बैठ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि 12% के रेट ऑफ रिटर्न से अगर आपका पैसा बढ़ रहा है तो उसको एनएवी में दिखलाया गया है कि जो अप्रैल 2020 का एनएवी है 10 रुपए का है और वही मार्च 2021 में ये 11 रुपया 20 पैसा हो जा रहा है। और यहाँ से HWP स्टार्ट है जो कि 10 लाख रुपए में से 5,000 रुपया प्रत्येक महीने आपका पे आउट हो रहा है। तो टोटल पे आउट आप देख रहे हैं कि 60,000 रुपीज हो रहा है। और कैपिटल गेन की अगर बात करें तो प्रोपोर्शनेट यहाँ से कैपिटल गेन 3,603 रुपया होता है जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नेचर का है क्योंकि एक साल के भीतर ये एक्यूमुलेट हुआ है। और यहाँ पर अगर हम कैपिटल गेन की बात करें तो सिर्फ 647 रुपया हो रहा है जो कि अगर हम नेट कैश फ्लो के ऊपर देखें तो 1.08% है। वहीं पे अगर हम डिविडेंड ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड के ऊपर टैक्स देना पड़ता है क्योंकि डिविडेंड टैक्सेबल इनकम है। तो यहाँ पे आप अगर 30% टैक्स ब्रैकेट में है तो आप देख सकते हैं कि आपने अगर 60,000 रुपये डिविडेंड पाया तो आपका टैक्स अमाउंट 21,000 रुपया हो गया। और आपका नेट अगर कैश फ्लो अगर देखें आफ्टर टैक्स तो सिर्फ आपको 38,000 मिल रहा है। जबकि अगर हम SWP ऑप्शन में देखें तो आपका नेट कैश फ्लो 59,000 रुपीज का मिल रहा है। वहीं पे अगर हम 15% वाले टैक्स ब्रैकेट में है तो मेरा जो नेट कैश फ्लो है दैट इज 50,000 और अगर 5% टैक्स ब्रैकेट में कोई है तो उसका कैश फ्लो 56,000 का बैठ रहा है। तो इससे ये चीज समझ में आ रहा है कि अगर हम SWP मोड में हैं तो हम सेफ जोन में है रादर देन डिविडेंड पे आउट ऑप्शन में। तो अगर कभी भी आप ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहां से कि आपको रेगुलर पे आउट लेना है तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप SWP मोड से रेगुलर पे आउट का अरेंजमेंट करें रादर देन गोइंग फॉर अ डिविडेंड ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी चीज को टेबुलर फॉर्म में फिर से सजाया गया है कंक्लूड करके कि किस तरह से आपको टैक्स का जो परसेंटेज है SWP मोड में 1.08% बैठ रहा है जबकि आपका डिविडेंड ऑप्शन में एज पर योर टैक्स स्लैब अलग अलग परसेंटेज बैठ रहा है जो कि 35% से 5.20 तक बैठ रहा है। यहाँ पे एनएवी का कैलकुलेशन दिया गया है कि किस तरह से म्यूचुअल फंड्स में जैसा कि आप जानते हैं डिविडेंड पे आउट होने के बाद से आपका एनएवी जो है वो प्रोपोर्शनेट अमाउंट से फॉल कर जाता है। वो चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो आई थिंक कि मैंने डिविडेंड पे आउट और SWP का जो डिफरेंस है वो अच्छी तरह से मैं आपको समझा पाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।